नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पीपल के पेड़ की पूजा के बारे में बताएंगे। कब और किस समय किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की गणना में पद्म पुराण के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है और अग्नि पुराण में भी पीपल का जो वृक्ष है उस वृक्ष की गणना में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का वास होता है और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक भगवान विष्णु का वास होता है। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पीपल के वृक्षों में पितरों का वास होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्षों में ब्राह्मण को भोजन करवाओ तो 11:30 बजे तक भोजन करवा देना चाहिए, क्योंकि 11:30 बजे के बाद पितरों का वास खत्म हो जाता है, पितरों का वास समाप्त हो जाता है। 11:30 बजे के बाद पितरों का द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए 11:30 बजे तक ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए। 11:30 बजे के बाद पीपल के वृक्षों में आहूतों का वास हो जाता है। आहूत क्या होते हैं आप जानते हैं? जो गर्भ में मर जाते हैं, जन्म से लेकर कंवारी अवस्था में मर जाते हैं, उन्हें आहूत कहते हैं, उनका वास हो जाता है। इसके बाद पीपल के पेड़ में वासुकों का वास हो जाता है। ये अग्नि पुराण में बताया गया है। वासुकों के बाद 4 बजे से 7 बजे तक भगवान शंकर का वास हो जाता है। 7 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में रात्रि में 8 बजे से 9:30 बजे तक कुबेर का वास हो जाता है। इसलिए दीपावली के दिन रात्रि में 9 बजे पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दिया और एक घी का दिया लगा दे तो उनके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। ऐसे वासुकों का पीपल के पेड़ में क्रम बताया गया है। कई बार लोग पूछते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा किस समय करनी चाहिए। तो आज मैं बताती हूँ कि पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा सुबह 4 बजे से 10 बजे तक पूजा और परिक्रमा हो जानी चाहिए। फिर पीपल के पेड़ की परिक्रमा ना दोपहर को होती है और ना ही रात को होती है, ना शाम के समय होती है, क्योंकि शाम के समय भगवान शिव का वास हो जाता है। भगवान शिव की परिक्रमा नहीं होती। शिव महापुराण में बताया गया है कि ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, वैश्य को पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए और क्षत्रिय को लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाई और शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाई। और हमेशा याद रखिए कि शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि घर में शंकर जी की मूर्ति और शिवलिंग पोले नहीं होने चाहिए। पोले का मतलब अंदर से छेद नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहता है कि जितनी भी हमारे घर में मूर्ति होती है वो पोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर में मूर्ति पोली होती है उसके घर में 1 रुपया कमाता है तो 100 रुपया खर्चा हो जाता है। कितना भी कमाओ पैसे खर्च हो जाते हैं, घर में पैसे नहीं टिकते। इसलिए हमेशा मूर्ति पोली नहीं रखनी चाहिए, हमेशा घर में ठोस मूर्ति को ही लगानी चाहिए। धन्यवाद।